ये भाई वुड के दरवाजे बने पड़े हैं जी, प्योर वुड के जी। इनके रेट्स वगैरह भी लेते हैं जी। अभी जो है ना अंकल हमें चीर ब्यार की लकड़ी है कोई वो दिखाने लगे हैं जी, तो वो भी देख लेते हैं हम। इधर जो डिज़ाइन लगे हुए हैं वो मैं आपको साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ। कलर आपने अपनी मर्ज़ी का करवाना होता है, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। 3.5 बाई 7 फीट हाइट का दरवाज़ा जो है ना 36,500 रुपये का लकड़ी का बनेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 12:16 हो चुके हैं जी, और मौसम जो है ना भैया आज बड़ा ही शदीद तपश वाला है जी। बादल तो आप ये कुछ अरसा रहेंगे ही हल्के फुल्के, लेकिन आज जो है ना गर्मी बहुत शदीद वाली है। मौसम ज़्यादा क्लियर है, सूरज ये बिल्कुल ऊपर है क्योंकि टाइम भाई 12 बजे का है, तो 90 डिग्री पे सूरज चमक रहा है। खैर आज की सारी आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया, चाय मैंने पी लिया जी। अभी हम जा रहे हैं जी टोबा टैक्सिंग। आपको मैंने कल बताया था कि रगड़ाई वाले भाई ने आना था सामान वगैरह रखने के लिए, तो वो सामान लेके शाम को आ गए थे। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई मुनव्वर ने ना वो एक मस्जिद में रगड़ाई का काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो काम करवाना था, तो मशीन डायरेक्ट यहाँ से उधर ही लेके चले गए थे। तो एक दिन का वहाँ पे काम है, बहुत ज़्यादा सहन नहीं है, मतलब आप कह लो कि 3 या 4 मरले वो जगह होगी जहाँ पे वो सारी रगड़ाई करनी है। तो आज या कल के दिन में ही वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई मुनव्वर तो कह रहे थे कि आज के दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ही वो कंप्लीट होगी, कल का दिन भी शायद लग जाए। अगर तो ना लगा तो कल फिर इधर आ जाएंगे, अगर तो लग गया तो फिर वहाँ कर लेंगे। तो मेरे पास आज मौका था कि मैंने कहा सिटी का चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि जब रगड़ाई वाले आ गए ना तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगा, मुझे उनके पास खड़े होना पड़ेगा 9 to 5, क्योंकि भाई जहाँ जहाँ वो रगड़ाई करेंगे ड्रेन्स वगैरह में पानी ना जाए, उन्होंने केयर करनी नहीं, ये सारी केयर मैंने ही करनी है। तो फिर पास खड़े होकर उनको भाई ये सारा काम करवाने वाला है पानी वाला, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा आज नहीं है तो मैं टोबा टैक्सिंग जाता हूँ। कल मैंने कॉल करके वो दरवाजे वगैरह का पूछा था, तो उन्होंने रेट्स वगैरह तो बताए थे, लेकिन मैं ना क्वालिटी देखना चाह रहा हूँ कि फ़ाइबर के दरवाजे होते कैसे हैं, मैंने पहले नहीं देखे कहीं भी। तो आज जो है ना वो जाके भी देख के भी आते हैं, और कुछ और भी काम है छोटे मोटे वो भी कंप्लीट करेंगे और आपके साथ भी सारे शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इंशाल्लाह आज आपके साथ सारी एक जो है ना प्रॉपर गाइड शेयर करूँगा कि फ़ाइबर के डोर्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, और लकड़ी, फ़ाइबर और कोई और जो मटेरियल लोहा शोहा उनमें से सबसे अच्छे कौन से हैं और सबसे इकोनॉमिकल कौन से हैं, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा भाई। लाजमी देखिएगा वीडियो को एंड तक। चले भाई उतारते हैं सबसे पहला गाड़ी से कपड़ा। दोस्त के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि अकेला थोड़ा सफ़र भी ज़्यादा है, और वैसे भी ना अकेले ये चीज़ें जाके देखी नहीं जाती, थोड़ा बहुत मशवरा बंदा कर लेता है, और वैसे भी थोड़ी कंपनी भी मिल जाती है। सिटी का तो मैं अकेले चले जाता हूँ, आगे बाजी ऐसी होती हैं उनके साथ कहीं जाना हो तो चला जाता हूँ, नहीं तो मोस्टली काम छोटे मोटे ही होते हैं मैं कर लेता हूँ। लेकिन इधर जो है ना दोस्त के साथ ही जाऊँगा। ताकत शायद अपने ससुराल जाए क्योंकि भाभी के ना एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आगे, या शायद आज जाएँ या कल जाएँ या परसों जाएँ, मुझे नहीं पता, बरल जाना है उन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि दोस्त के साथ ही चला जाता हूँ। तो गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं भाई। गाड़ी को भाई मैंने कल साफ़ सुथरा कर लिया था, आज इंशाल्लाह ये सही से गंदी हो के आएगी क्योंकि जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ सारा रोड उखाड़ा हुआ है, पता नहीं अब क्या सिचुएशन है भाई। लियाकत तो अक्सर आए हैं ना, वो मतलब इस टर्मिनल से नहीं आते थे, ये जो टोबा वाला है वो शोरकोट से होके आते थे, क्योंकि इतनी रोड की हालत ख़राब थी। अभी मैं इधर से ही जाने वाला हूँ, पता नहीं रोड को कोई थोड़ा बहुत रिपेयर किया है या नहीं किया, जो भी होगा देखी जाएगी। फ़िलहाल निकलते हैं जी। गाड़ी तो मैंने कर लिया जी स्टार्ट, लेकिन ना मैं अभी अपनी ग्लासेस ढूंढ रहा था, वो जो सनशेड्स वाली वाइट कलर की थी मेरे पास, वो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि कल मैं मस्जिद गया था, मैं वज़ू करने के लिए ना मैंने वो उतार के दीवार के ऊपर रखी थी, और अभी घर में नहीं है, तो मुझे लगता है मैं वहीं दीवार पे ही भूल के आ गया हूँ। अगर तो हैं किस्मत में तो वहाँ पड़ी होंगी, मैं अभी बाइक पे पहले जाता हूँ, वो देख के आता हूँ, पड़ी हैं तो उठा के लाता हूँ। अगर नहीं है किस्मत में तो फिर भाई किसी ने उठा ली होनी है, साफ ज़ाहिर है। तो थोड़ी देर गाड़ी को बंद करता हूँ और जाके देख के आता हूँ। मैंने वो नलके पे वज़ू कर रहा था, तो नलके के सामने दीवार थी, मैंने उसके ऊपर उतार के रखी थी,
तो चलते हैं, पहले वो देख के आते हैं ना, अल्लाह करे वहीं पड़ी हो 4000 की फरमाई दी, नहीं तो मुफ्त का टीका लग जाएगा वो। तो चलते हैं, पहले वो देख के आते हैं। चलें भाई, मस्जिद में पहुंच गया हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे उतार के रखी थी, अल्लाह करे वहीं पड़ी हूँ। ये सामने वज़ू खाना है, उस तरफ वज़ू खाना है, लेकिन मैं ना ये नलके पे वज़ू कर रहा था। और मैंने उतार के रखी थी इस दीवार पे, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैंने रखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पड़ी। नहीं पड़ी हुई, देखूँ कहीं आगे पीछे ना गिर गई हो। नहीं है भाई, यहाँ तो नहीं पड़ी। एक बार फिर से जाकर घर में चेक करूँगा डिटेल से, कहीं आगे पीछे शायद मैं घर ले गया हूँ। फ़िलहाल तो मुझे नहीं मिली। दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो निकलते हैं। फ़िलहाल सिटी के लिए काम करके आते हैं, वापसी पर आकर ना अगर यहाँ रखी थी किसी ने उठाई हैं तो मस्जिद में जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पूछ लूँगा, नहीं तो फिर भाई वो गुम हो गई हैं। धूप आज बड़ी शदीद निकली हुई है। गाड़ी मैंने निकाल ली है, घर से हम निकलने लगे हैं 12:30 तकरीबन। देखते हैं भाई कितने टाइम में वहाँ पहुँचते हैं जी। और ग्लासेस जो है ना, मुझे जहाँ तक याद आ रही हैं ना, मेरे अभी माइंड में ऐसे बस ख्याल से आ रहे हैं कि कल हम पहले गए थे जी टाउन, फिर टाउन से वापसी में मैं डायरेक्ट मस्जिद चला गया था। टाउन ना हमने गोलगप्पे खाए थे। अगर तो वहाँ मैंने उतार के रखी है तो रास्ते में ही आती है उनकी शॉप, वहाँ से पता करता जाऊँगा। वहाँ नहीं मिलती ना, फिर पक्का मस्जिद में ही उतारी थी कहीं मैंने, और किसी बच्चे वगैरह ने उठा लिए। तो नेक्स्ट जब नमाज़ के लिए मस्जिद जाऊँगा ना, तो सबसे पूछ लूँगा कि किसी ने देखी है वज़ू करते वक्त या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल जो काम जाना था ना वो चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए जी, वापस भी आना है। दोस्त इंतज़ार कर रहा है मेरा। हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या आज तो है बस यार, बड़ी गर्मी आज बड़ी है। तो लड़का आज थोड़ा सा इंतज़ार तो कोई नहीं किया यार, तू मेरा है मैं तू। मैं तकरीबन घंटा हो गया। अच्छा, आज थोड़ी सी ना मैंने लेट की है, आपको बताइए मैंने क्यों लेट की है। तो खैर जी अभी निकलते हैं जी और चलते हैं जी सीधा टोबा टैक्सी। यार कल मेरी ना वो ग्लासेस गुम हो गई हैं, तुझे कोई पता है? नहीं, किधर रुके थे? वहाँ दही और गोलगप्पे वाले के पास पूछना है, शॉप में ही शायद रह गए। मैं अभी मस्जिद में देखने गया था, मैं वज़ू कर रहा था ना, मैंने समझा मैंने जहाँ नलके पे वज़ू किया ना, तो वहीं दीवार पे रख दी हैं। वहाँ अभी पहले वो देख के आया हूँ, फिर मैं इधर आया हूँ। चलो देख लेते हैं। चलो रास्ते में ही भाई वो शॉप है, तो उनसे भी पूछते जाएंगे। अल्लाह करे मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अल्लाह दे हवाले। यार अच्छा भाई, हमने आधा सफ़र कर लिया है जी। और वही भाई मैंने जो आपको बताया था ना, रोड उखाड़ के ना, ऐसे कोई मनहूस ये बंदे थे ना जिन्होंने सड़क उखाड़ी है। बनानी नहीं थी तो उखाड़ के फेंकने का फ़ायदा नहीं है। बस ना आधी से ज़्यादा सड़क की सत्यानाश हुई पड़ी, 10, 15, 20 की स्पीड से ऊपर बंदा जा ही नहीं रहा हुआ। अभी शुक्र है जो ना एक टुकड़ा आया जी ठीक। जैसे जैसे टोबा टैक्सी की तरफ पहुँच रहे हैं ना, तो रोड ठीक आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट में जो है ना हम भाई पहुंच जाएंगे जी टोबा टैक्सी। और इस साइड पे भाई बादल भी बड़े शदीद हैं जी। प्रिडिक्शंस हैं 25 जुलाई से फिर बारिशें वगैरह होने की, देखो क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा जी। फ़िलहाल तो भाई बादल नज़र आ रहे हैं जी आगे सामने। हमें शहर पहुँचे तो शायद बारिश ना हो, तो इंशाल्लाह पहुँच के मेरी मुलाकात होती है जी वहीं पर। टोबा टैक्सी हम पहुंच गए हैं जी। और कल जो मैंने कॉल करके पूछा था ना, उन्होंने बताया था इधर कोई कनाल रोड पे कोई अलाइड बैंक है, उसके अपोजिट जो है ना उनका स्टोर है। तो अभी भाई देखते हैं अलाइड बैंक कहाँ पे है। कनाल रोड पे तो हम आ गए हैं जी, ये कनाल रोड है जी हमारे टोबा टैक्सी की, लाहौर वाली नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पे अलाइड बैंक है,
फिर उसके हिसाब से उसके अपोजिट साइड पे ही होनी है डोर मैक्स। देखिए कि देख के ना निकल जाइए। मैंने तो भाई लोकेशन लगा लेंगे, मैं चाहता हूँ कि लोकेशन ना लगाने पड़े, बस ऐसे ही मिल जाए तो अच्छी बात है। कौन सी इतनी बड़ी जगह। लाइट बैंक आ गया, बस फिर इधर ही कहीं होगी भाई। फाइनली हमें ना वो डोर मैक्स मिल गया। इनकी दुकान तो यहाँ पे छोटी सी है और कह रहे थे कि हमारे 50 शहरों में हमारी ब्रांचें हैं, तो अंदर चल के देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। यहाँ पे डोर वगैरह डिस्प्ले में हैं या अंदर शायद बड़ी हो, दरवाज़ा छोटा हो, तो पता चलेगा ये अंदर जाकर ही। स्टोर पे तो मैं आ गया था जी, ये इनका जो डोर मैक्स का स्टोर है जी। और अभी बस अंदर जो है ना सीन्स कुछ ऐसे हैं फ़िलहाल डिस्कस किए हैं। जो डिज़ाइंस मैं देखने आया था वो सबको दिखाए हैं और वो उनकी ना रियल लाइफ पिक्चर्स मंगवा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सेम डिज़ाइन फ़िलहाल इनके स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके रिलेटेड जो पिक्चर्स किसी के घर में लगी हुई है ना वो हमें वो मंगवा के दिखाएँगे। बाकी इधर जो डिज़ाइन लगे हुए हैं वो मैं आपको साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ। कलर आपने अपनी मर्ज़ी का करवाना होता है, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। फ़िलहाल जो लगे हुए हैं ना वो एक ये लगा हुआ है जी, वाइड एंगल में आपको दिखाता हूँ, साथ में एक ये इस तरह से। अभी मैं इनका मटेरियल भी चेक कराऊंगा, पहले मैं आपको सारे ना डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये डबल डोर है, मतलब अगर आप फ्रंट एंट्री पर लगाना चाहें तो इस तरह से ये सारे जो है ना ये चीज़। एक चीज़ जो मुझे इन डोर तो भी मैंने हाथ लगा के इनको चेक नहीं किया, इनकी क्वालिटी नहीं देखी, लेकिन जो चीज़ मुझे इस चीज़ में अच्छी लग रही है ना वो ये है कि वुड में अक्सर ना वो आपको पता है गांठें आ जाती हैं। जितनी भी अच्छी लकड़ी हो ना उसमें कटिंग में थोड़ा बहुत रफनेस ज़रूर होती है, जितना भी एक मार लो रह जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना अगर तो इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसमें फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर होती है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मतलब ना इसमें कहीं कोई दाग है धब्बा है, वो चीज़ नहीं नज़र आएगी। तो क्वालिटी इनकी देखेंगे हम। क्वालिटी तो भाई मुझे इनकी अच्छी लग रही है। जैसे ना लकड़ी होती है ना थोड़ा सा एक ना साफ ज़हरे केमिकल में बना हुआ है, लेकिन फील नहीं करवा रहा कि यार ये ऐसे चीप लगेगा। जैसे होता है प्लास्टिक और वुड में फ़र्क होता है, वो वाली चीज़ इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। डिज़ाइन आप देखो, ये भी वो बैक साइड पे सर कनेक्ट डबल डोर वाला डिज़ाइन खड़ा हुआ है। चेक कर भाई, ठीक है, उसके देख क्वालिटी देख। सही। आप एक कप सेंटर में उसके जो मेन क्वालिटी है वो हाथ ऐसे मार के देखना, लकड़ी वाली फील देता है, भारी है, मतलब एक प्रीमियम फील दे रहा है या नहीं दे रहा। कोई और दरवाज़ा देखिए। हाँ वो तो फिर लकड़ी होती है। तैयार है तो दरवाजे वगैरह हमने देखे हैं जी, क्वालिटी वगैरह भी देखी है। अभी ना फ़िलहाल तो मैं ना जब बंदा ज़्यादा चीज़ देख लेना तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो टेस्ट कर रहे हैं दरवाज़ों वगैरह को ना। इनकी ना क्वालिटी मतलब जब खोल के बंदा इनको ये जगह चेक करता है ना तो फिर ये थोड़ा सा फील करवाते हैं कि ये लकड़ी नहीं है। दूर से देखो तो प्रॉपर मैं कहता हूँ लकड़ी से भी 100 दर्जे वो बेहतर इसकी लुक है। तो अभी डिसाइड करना है कि इंशाल्लाह क्या प्लान बनता है हमारा, किस तरह से कि कौन से लेने, ये वाले लें, लकड़ी की तरफ जाएं, वो अभी डिसाइड नहीं है फ़िलहाल के लिए ना। मैंने कहा पहले इनकी क्वालिटी चेक करके आते हैं कि ये लगते कैसे हैं। जितना बड़ा दरवाज़ा होता जाएगा ना वो उतना ही मतलब क्या कह रहे हो कि आप ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फील करवाने लग जाएगा कि ये ना वो क्या कहते हैं फाइबर है लकड़ी नहीं है। तो बाकी लेट्स सी क्या प्लान बनता है। अच्छा भाई टाइम जो है ना 2:45 हो गए हुए हैं जी। हमने ना तकरीबन 1 घंटा तो हमारा लग गया है ना। 1 घंटा भाई हम वो शोरूम में बैठे हैं, डिस्कस किया है, टूर्स वगैरह देखे हैं जी। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि उनका स्टाफ बहुत अच्छा है ना। एक जो हमें ना हमारे इलाके हमारे सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा कमी है ना वो एक बाइखलाक और एक अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ की है।
जो कि यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं थी माशाल्लाह। बहुत अच्छे सेल्समैन से जो भाई बैठे हुए थे, नाम मैं पूछना फिर भूल गया उनका तो खैर जी, काफ़ी अच्छी उनके साथ डिस्कस हुई। उन्होंने क्वालिटी भी बताए, प्रोज एंड कॉन्स भी बताए, सारा कुछ देखा। लेकिन फाइनल डिसीजन एट द एंड हमारा ही होना है कि हमें कैसे डोर लगवाने हैं, वुड की तरफ जाना है या फाइबर डोर्स की तरफ जाना है। मैं अपना जो मुझे फील चीज़ हुई वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। अभी हम गाड़ी में हैं तो 1-2 जगह और हमने विज़िट करनी है, वो भी देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर हम फाइनल जो रिज़ल्ट होगा ना घर जाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाइबर के डोर लगवाने चाहिए या वुड के डोर लगवाने चाहिए, दोनों में से बेस्ट कौन से हैं। तो यार गूगल पे सर्च करो, मैंने ये तो डोरमैक्स थे, एक और मैंने फाइबर वाली शॉप देखी थी, वो ना अल हबीब इस तरह का कुछ था, वो भी इधर टोबर टैक्सिंग में है। अगर तो आसपास में ही है ना गूगल पे, तो वो भी चल के देख लेते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर वुड का भी पता करेंगे। हम पहले वुड के रेट्स भी लेंगे, उनके डिज़ाइन भी कोई बने हुए उनके पास अगर कोई पड़ा तो वो भी देखेंगे। उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सीन है जी। तो अभी चलते हैं जी वापस हम मेन मार्केट की तरफ। वुड मार्केट वो साथ में ही है, उधर जाकर भी देखते हैं, दरवाजे वगैरह लकड़ी वगैरह देखते हैं। बाकी जो सारे काम थे ना हो गया जी। एक हमने वो मार्केट भी शॉप भी विज़िट कर ली डोर्स वाली, और एक जो हम अल हबीब कोई कह रहे थे सर्च कर रहे, वो हमें पे मिल ही नहीं रही, बहुत सर्च की है। अभी हमारा प्लान है कि यहाँ ना टोबर टैक्स में बड़ी फेमस बिरयानी है जी, सांदल बिरयानी। तो सावल कह रहा है कि आज ना बिरयानी खाते हैं, तो वही हम ना मैप पे ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्ट यहाँ से करीब कहाँ से पहुँचेंगे। दूसरा रास्ता हमें पता है बगैर मैप वाला, लेकिन वो थोड़ा लंबा है। तो यहाँ से हम ना मैप लगा रहे हैं, सांदल बिरयानी पे चलते हैं, बिरयानी शिरयानी खाते हैं जी। और उसके बाद जो है ना यार याद दिलवाई, मैंने ना एक ट्राउज़र लेनी थी यार, पीछे शॉप थी मेरे ख्याल में, ये साथ ही है। यहाँ पे ट्राउज़र वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद ही फिर खाने चलेंगे। चले भाई, हमारी जो है ना फेमस सांदल बिरयानी जो है ना आ चुकी है जी। इसमें जो है ना एक शामी है, साथ में भाई एक छोटा सा लेग पीस है चिकन का, छोटे बच्चे वाली मुर्गी थी ना, साथ में चिप्स भी होती है, हमने सेपरेट चिप्स मंगवाई है जी। और सावल का भी सेम यही सीन है मेरे ख्याल में। तो अभी जो है ना भाई हम अपनी बिरयानी इंजॉय करते हैं जी, और इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। मेरा दिल है कि आए हैं तो कर लें, ट्राउज़र लेनी है और शायद सैंडल भी ले लूँ अगर पसंद आ गया। पहले तो ये खा लें इंशाल्लाह, उसके बाद बाकी की चीज़ें लेंगे। बिस्मिल्लाह। बाकी सारे काम तो हो गया जी, खाना पीना भी हो गया, अभी हमारी शॉपिंग रहती है। दूसरा भाई हमने कहा लकड़ी के दरवाजे भी देख के आते हैं जी। ये भाई वुड के दरवाजे बने पड़े हैं जी, प्योर वुड के जी। इनके रेट्स वगैरह भी लेते हैं जी। भाई बुलाने गए हैं मालिक को, जो हमें रेट्स वगैरह गाइड करेंगे लकड़ी के रिलेटेड। इनमें जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना मुझे सही नहीं लगती, ये जो गांठें होती हैं इनके अंदर, ये मतलब इससे भी कोई अच्छी लकड़ी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर ना ये गांठें वगैरह ना हो। भाई अंकल ना हमें लकड़ी वगैरह दिखा रहे थे, तो उन्होंने ये जो है ना चाइना का आयल है, ये चाइना का आयल है। हाँ जी, तकरीबन 18-19 है दरवाजे। ये भाई जो है ना क्या कहते हैं चाइना का आयल है, इसके अंदर थोड़े कम दाग हैं। इंडियन का आयल भी पड़ी है इनके पास ना, इन्होंने वो हमें दिखाई है पहले। ये कौन सी? ये हाँ इंडियन है ना, ये इंडियन का आयल है। जो मैं कह रहा था ना इसमें वो ये गांठें वगैरह जो आ रही हैं ना, बस एक ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही है, बाकी तो लकड़ी तो अच्छी है। ये भी अभी जो है ना अंकल हमें चीर ब्यार की लकड़ी है कोई, वो दिखाने लगे हैं जी। तो वो भी देख लेते हैं हम कि उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह के दरवाजे उसके होते हैं। ये वाली ये जो है ना भाई चीज़ प्यार पड़ी है, लेकिन अभी इसकी ना कटिंग नहीं हुई पड़ी है, कटिंग होने वाली सारी पड़ी हुई। तो रफ सी है, तो इसमें तो आपका स्ट्रक्चर इसका नज़र नहीं आएगा। लेकिन इधर ये जो पड़ी है ना चीज़, ये हमें वो दिखा रहे हैं जी। अंकल को मैंने कहा है वो जो रफ़ पड़े हुए हैं ना, वो तो पूरे उनके वो क्या फट्टे पड़े हुए हैं, कटे हुए नहीं हैं। तो मैंने कहा चीर ब्यार का ना वो कटा हुआ कोई फट्टा पड़ा जिससे उसकी लुक नज़र आए, तो वो हम भाई देख लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर इनके रेट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि फ़ाइबर वाले डोर्स की तरफ जाना है या वुड वाले डोर्स की तरफ जाना है। वुड इनके पास भी बहुत पड़ी हुई है, आप देख सकते हो पीछे सारा स्टोर ही है, वुड से ही भरा हुआ है। ये भाई चीर ब्यार है जी। इसमें जो है ना फिनिश मतलब बाद में और एक माशार लगता है तो वो फिनिश आती है। फ़िलहाल ये रफ सी है, और इसमें भी वो ये वाली चीज़ें, तो ये नेचर है भाई, नेचुरल चीज़ है, कोई आर्टिफिशियल बनी हुई नहीं है।
इसमें ये गांठे वगैरह तो आएंगी, हाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन आएंगी ज़रूर। शूज़ वगैरह हमने देखे हैं जी, क्या कहते हैं, बाटा से देखे हैं, सर्विस से देखे हैं, बोरजान से देखे हैं। जो मैंने अभी सैंडल पहना हुआ ना, ये मैंने बोरजान से ही लिया था। उनको मैंने आइडिया भी दिया कि मुझे इस तरह से मिलता जुलता चाहिए, लेकिन ना उनके पास इस तरह के पड़े नहीं थे। एक मुझे पसंद आया लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। खैर जी, अभी हम यहाँ से ना ये सोडा पी रहे थे जी, इमली प्लस लेमन। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ पहले टेस्ट बिस्मिल्लाह, चस आ गई है। कितने पैसे भाई? पैसे कितने? 160। जब भाई जूतों की बात कर रहा था तो जूते भाई हमें पसंद नहीं है, जिस तरह के मैं ढूंढ रहा था ना, मुझे वो नहीं मिले। खैर अभी हमने ना ये एक लेमन प्लस इमली जो है ना सोडा लिया है जी, और बड़ा ही मज़े का, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है, सारा कुछ है, लेकिन चस आ गई बाबा जी। है टेस्टी है ना, कसम से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा ये सोडा होगा। कितने का दिया इन्होंने? 80 रुपये का। 80 रुपये का भैया हमें मिला है जी। ठंडा ठंडा पीते जाते हैं और अभी जो है ना हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं। घर पहुंच कर इंशाल्लाह मैं आपको डोर्स का बताऊंगा कि उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या सीन है। थोड़ा सा भी और भी मैं मार्केट विजिट करूंगा, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो फ़िलहाल मुझे नॉलेज मिला है ना, वो मैं आपके साथ घर चल के शेयर करता हूँ। अच्छा भाई, टाइम जो है ना 6:28 हो गए हैं जी, और वापस मैं घर आ चुका हूँ जी। आज बहुत थक गया हूँ, सारा दिन गुजर जाता है। सफ़र पे निकल जाओ ना, मार्केट चले जाओ, आपका दिन ऐसे जाता है ना, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने किया भी कुछ नहीं होगा, ऐसे लगेगा, और टाइम भी गुजर गया होगा। खैर जी, घर पहुँच गया हूँ भाई, और अभी के लिए कुछ ऐसा व्यू है। और मुझे मेरी ग्लासेस भाई नहीं मिली। मैंने वो जो गोलगप्पे वाले भाई हैं वहाँ से भी पूछ लिया। मस्जिद अभी मैंने जाना है, मगरिब नमाज का टाइम होने वाला है, तो पता कर लूँगा, वहाँ से पूछ लूँगा। बाकी भाई रही बात दरवाज़ों की, तो आपको मैंने वो फाइबर के डोर्स भी दिखाए थे, वुड का भी दिखाया था। फाइबर का जो मुझे रेट मिला ना फ़िलहाल के लिए, इसमें प्यार मोहब्बत कंसेशन वगैरह सब कुछ बाद में हो जाएगा। जो अभी उन्होंने एक प्राइस बताई है वो 890 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बताइए। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं ना, 3.5 मतलब चौड़ाई हो और 7 फीट हाइट हो उस दरवाज़े की, तो मैं आपको बताऊं तो वो बनता है जी, इधर आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 3.5 × 7 यानी कि 24.5 स्क्वायर फुट बनेगी ये जगह। 24.5 मल्टीप्लाई 890, ये 21,805 रुपये का 3.5 का दरवाज़ा है। यानी कि जो हमारा बेडरूम का दरवाज़ा ना, वो सामने वो 3.5 का है। तो ये हमारा फाइबर में बन रहा है जी, आप कह लो 21,500 रुपये में, 890 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। जो वुड बताइए ना, वुड का मैं पूछ के आया था, एक मिल रही थी इंडियन कायल, एक मिल रही थी चाइनीज़ कायल, और एक मिल रही थी उनके पास चीर ब्यार होती है कोई लकड़। चीर ब्यार तो बहुत रफ़ से थी, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसमें ना वो गांठे बहुत ज़्यादा थी जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी, इसीलिए वुड से ना मैं कतरा रहा हूँ दरवाज़े बनवाने से। और जो चाइनीज़ कायल थी उसमें भी वो गांठें सी बहुत ही ज़्यादा थी, मुझे वो भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन जो इंडियन कायल थी ना, वो काफ़ी हद तक बेहतर थी। उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी उनके पास होगी ना, मतलब जिसमें बहुत ही कोई रेयरली कोई छोटी मोटी गांठें आएंगी ना, वो दरवाज़ा भाई वो 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बनाएंगे। तो अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं ना, यानी कि 24.5 मल्टीप्लाई बाय 1500, तकरीबन 36,500 रुपये का 3.5 फीट हाइट का दरवाज़ा जो है ना, 36,500 रुपये का लकड़ी का बनेगा, इंडियन कायल का। इससे अच्छी भी कोई होती है मुझे ये नहीं पता, फ़िलहाल इनके पास यही थी। एक ही मार्केट में मुझे शॉप अच्छी मिली जिससे मुझे ये रेट मिला। बाकी जो है ना, क्या कहते हैं, इधर अपने सिटी में भी पूछ लेंगे रेट्स वगैरह, लेकिन उस हिसाब से जो मैं देखूँ ना, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, फिनिश चाहिए हो डोर पे, प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए हो, तो फाइबर के दरवाजे बेस्ट हैं। क्वालिटी वाइज प्राइस के हिसाब से, जैसे ये अभी 21,000 का फाइबर का दरवाज़ा पड़ रहा है, लकड़ी का 36,000 का वही दरवाज़ा पड़ रहा है, और उसमें गांठें भी होंगी, तो ये फाइबर का दरवाज़ा बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे दरवाजे थे वो। एक चीज़ जो उसमें मुझे थोड़ी सी फॉल्टी लगी वो ये थी कि वो दरवाजे मतलब साइडों से तो ठीक है, मतलब प्रॉपर जैसे फ़ील होता है कि वुड का दरवाज़ा है, क्योंकि उसके अंदर भी फीलिंग होती है, लेकिन दरमियान से ना वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, ऐसे जब अंदर थपथपाता है ना, तो वो फील होता है कि ना ऐसे थोड़ा सा ना खोखला है दरवाज़ा। लेकिन उसका भी एक उन्होंने सोल्यूशन मुझे बताया था। अब मेरे लिए तो उन्होंने बताया, पता नहीं आपको, आप लोग करवाने जाएँ तो शायद आपको भी करके दें, अगर कोई बनवाना चाह रहा है दरवाजे फाइबर के। वो ये कि वो कह रहे थे इसके अंदर भी हम आपको एक वुड का पीस लगा के देंगे, मतलब जैसे ऐसे क्रॉस बना के दे देंगे अंदर, या कोई चीज़ ऐसी लगा के, वो दरमियान वाली चीज़ में जो आपको ऐसे हॉलो खाली फील होता है ना, वो चीज़ भी आपको फील
नहीं होगी, और कंसेशन भी वो कह रहे थे कि आपको हम कर देंगे। बाकी मेरा प्लान बना तो फिर बाकी की डील तो बाद में ही होगी। फ़िलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्राइस के हिसाब से ये फ़ाइबर के दरवाज़े अच्छे भी हैं, इनकी फिनिश भी अच्छी होती है, और क्या कहते हैं डिज़ाइन वाइज भी प्यारे लगते हैं। वुड में आपको डिज़ाइन अपनी खुद बनवाना होता है आपने, लेकिन वही बात कि एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ना वो फिर भी उसमें फिनिशिंग में कहीं ना कहीं से आप ज़रूर रह जाओगे, मिस कर जाओगे ये चीज़। बस ये चीज़ें दो फ़िलहाल मैंने नोट की हैं जी। पर पैसों के हिसाब से फ़ाइबर के दरवाजे अच्छे हैं, और पैसों के रेट के हिसाब से भी वो अच्छे हैं। बाकी क्वालिटी वाइज जो है ना, मतलब उसकी सॉलिडनेस जो है वो भाई लकड़ी के दरवाजे की ज़्यादा होती है। अगर अच्छी लकड़ी हो तो वो भाई काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है, और थोड़ी सी उसमें आपको ना रफनेस बर्दाश्त करना पड़ सकती है। देखते हैं आगे हमारा क्या प्लान बनता है। इससे अच्छी कोई लकड़ी मिलती है और मुनासिब रेट में कोई मिलती है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल यही कुछ था जो हम देख के आए जी। फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल में रगड़ाई वाले आ जाएंगे। पूछता हूँ भाई मुनव्वर से कि उनका रगड़ाई का काम ख़त्म हुआ या रहता है, तो उस हिसाब से फिर आगे की जो सारे कल वाले सीन होंगे शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।